हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन। ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था इसका इंट्रोडक्शन और उसमें किंगडम मोनेरा, उसको बड़े ही अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था। एनसीईआरटी और उससे भी एडिशनल जो भी चीज़ें नीट में पूछी जाती हैं सबको एक्सप्लेन किया था। तो अब यहाँ इस पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोटिस्टा। फंजाई जो है इसके लिए वीडियो में पहले से डाल चुका हूँ, तो आप पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन पर वहाँ से उसको पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर ट्रिक्स हैं एग्जाम्पल की, सबको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है जहाँ से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब आपका बात करता हूँ प्रोटिस्टा की कि प्रोटिस्टा क्या है। तो ऑल द सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक्स, जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक्स हैं सारे के सारे किस में आएंगे? वो आपके आएंगे किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। तो एनसीईआरटी की लाइन है ये, ऑल द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा एंड मोस्टली दे आर एक्वेटिक। ये ज्यादातर कैसे होते हैं? एक्वेटिक होंगे, पानी में रहते हैं। ठीक है। दूसरा है दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, कि इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इनमें ऑटोट्रॉप भी है और हेटेरोट्रॉप भी है। ऑटोट्रॉप में भी इनमें क्या होता है? फोटोट्रॉपिक होता है, कीमोसिंथेटिक इनमें नहीं होता है। फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कीमोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में एब्सेंट होता है। ठीक है। उसके बाद है कि इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो किसकी बनी होगी? वो सेलुलोज से बनी हुई होगी। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो किससे बनी हुई होगी? वो बनी होगी सेलुलोज से। बट इट लोकोमोशन थ्रू, इनमें जो लोकोमोशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, वो किसके द्वारा होगा? वो आपका फ्लैजेला के द्वारा होता है, सिलिया के द्वारा हो सकता है, सूडोपोडिया के द्वारा होता है। अमीबा है, अमीबा में सूडोपोडिया होता है, इसके थ्रू ये मूवमेंट करता है और अपने प्रे को कैप्चर करता है। तो इसमें मूवमेंट किसके द्वारा होता है? लोकोमोशन फ्लैजेला के द्वारा, सिलिया के द्वारा और सूडोपोडिया के द्वारा होता है। दीज आर द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ दीज प्रोटिस्टल्स। ठीक है। इनमें जो फूड स्टोर होता है बॉडी के अंदर, तो दे स्टोर देयर फूड इन फॉर्म ऑफ, जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तो स्टार्च के फॉर्म में, ग्लाइकोजन है और फैट है। तो इनका जो फूड है किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टोर होता है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन और फैट। ठीक है। नेक्स्ट है कि दे फॉर्म कनेक्टिंग लिंक विद, ये कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं किसके साथ? प्लांट के साथ, एनिमल के साथ और फंजाई के साथ। बिकॉज क्यों? क्योंकि इनमें कुछ प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, एनिमल्स के भी हैं और फंजाई के भी हैं थोड़े बहुत। तो इसलिए ये दीज आर द कनेक्टिंग लिंक और प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है पहले। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिप्रोडक्शन जो होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअली भी होगा और एसेक्सुअली भी होगा और सेक्सुअली भी होगा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्रोटिस्टा में, वो कैसे होता है? वो बड़े के द्वारा होता है। विजन है जिसमें बाइनरी विजन, मल्टीपल विजन होता है। सिस्ट फॉर्मेशन है, सिस्ट बनता है, फिर उससे क्या है? ऑर्गेनिज बनता है। और एक सेपोरुलेशन है, मतलब सेपोर फॉर्मेशन के प्रोसेस के द्वारा भी प्रोटिस्ट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। ठीक है। उसके बाद है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इनमें, वो कैसे होगा? सेम कंडीशन है, दैट इज सेल फ्यूजन। सेल क्या है? फ्यूज होंगी एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल का आपस में जब फ्यूजन होगा तो उनसे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर ऑर्गेनिज बनेगा। तो यहाँ पे ये होता है इसका एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद बात करते हैं प्रोटिस्टा में जो फाइलम है या क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 5 हैं। पहली जो है आपके पास वो क्या है? क्राइसोफाइट्स हैं। क्या है? क्राइसोफाइट्स हैं। दूसरा आपके पास क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। और थर्ड है आपके पास यूग्रेनोइड। क्या है? यूग्रेनोइड। फोर्थ पे है आपके पास लाइमाउट्स और फिफ्थ है आपके पास यहाँ पे प्रोटोजोन्स। जो आपके प्रोटोजोन्स हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो प्रोटिस्टा में आते हैं। तो प्रोटोजोन्स जो है पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक भी है कुछ का और हेटेरोट्रॉपिक भी है। ओके। तो यहाँ पे जो प्रोटोजोन्स है उसके भी कई पार्ट हैं, जैसे कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। कौन सा? पहले नंबर पे कौन सा है? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जिसमें अमीबा आता है। ये आपका फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स की ऐसे प्रोटोजोन्स में ऐसे प्रोटिस्टा हैं ये
जिनमें क्या है, जिनके बॉडी सरफेस पे फ्लैजेला पाया जाता है। जिनकी बॉडी सरफेस पे क्या होता है, फ्लैजेला होता है फॉर देयर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड थर्ड है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होता है। और फोर्थ है आपका स्पोरोजोन्स। तो ये किसके टाइप होते हैं, प्रोटोजोन्स में होते हैं। तो अब ये जो आपकी जो पांचवा जो क्लास है प्रोटोजोन, इसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। बाकी में ये क्या है, आपके जो 4 क्लासेज हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेट्स, यूग्रेनॉइड और स्लाइमाउट्स, इन चारों को मैं डिफरेंस करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। डिफरेंस करके इसलिए ताकि आपको याद रहे कि इनमें डिफरेंस किस तरह के हैं या कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इस तरह जब किसी भी टॉपिक में 4-5 हेडिंग्स हों या पार्ट हों, सब पार्ट हों, तो उनको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसको एक टेबल के फॉर्म में आप याद करें, ताकि आपको डिफरेंसेस और कॉमन पॉइंट्स जो है आपको पता लगे कि ये किस तरह होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको अच्छी तरह से इनको पढ़ना है। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ोगे, आपको मंजिल बहुत जल्दी मिलेगी। तो उसके लिए कहीं पढ़ा था मैंने कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी तो मंजिल ही आसमां है, रास्ता भी खुद बनाना है। कि मेरी तो मंजिल ही आसमां है, रास्ता भी खुद बनाना है। ठीक है, तो इसके बाद अब पढ़ते हैं आपका ने ये क्लासेज चारों, क्राइसोफाइट, डायनोफिलेट्स, यूग्रेनॉइड्स और स्लाइमा। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका ये जो आपकी क्लासेज हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेट्स, यूग्रेनॉइड और स्लाइमाउट। इन सभी के जो कॉमन और डिफरेंस वाले पॉइंट हैं मैंने एक साथ लिखे हैं, फिर उनके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लिखे हैं। ये तरीका होता है चीज़ों को याद करने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ आपका स्टार्ट करते हैं क्या है, क्राइसोफाइट्स में पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि दे हैव प्लांट लाइक कैरेक्टर। ये क्या है, प्लांट लाइक कैरेक्टर होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो प्रोटिस्टा है प्लांट फंजर एनिमल में ये कनेक्टिंग लिंक है। तो इस तरह से तो है, दे आर प्लांट लाइक कैरेक्टर, दे आल्सो हैव प्लांट लाइक कैरेक्टर एंड दे हैव प्लांट लाइक कैरेक्टर, बट स्लाइमोइड्स हैव फंजाई लाइक कैरेक्टर बिकॉज़ दे आर सैप्रोफाइट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि चारों को मैंने एक साथ लिख रखा है। दूसरा है आपका कि मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक। ये क्या होते हैं, ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये भी क्या है, फोटोसिंथेटिक है। ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं कब, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट सनलाइट नहीं हो तो ये क्या है, ये प्रे जो है ये क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाते हैं। मींस दे आर द हेटेरोट्रॉपिक, दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म इन एब्सेंस ऑफ लाइट। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या है, फोटोसिंथेटिक है, और जब लाइट नहीं है तो ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है। ये इसकी क्या है, यहाँ पे खास बात हो गई। ओके, उसके बाद है आपका इसमें क्या है, दे आर द सैप्रोफाइटिक। ये क्या है, ये सैप्रोफाइटिक्स हैं, स्लाइमाउट्स हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका स्टार्ट होता है कि इनका हैबिटेट, ये किस तरह की जगह पे रहते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये आपका रहता है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं ये आपके क्राइसोफाइट्स, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। ये जो टेबल बनाई है आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस कम है, लेकिन आपको इस तरह याद करनी है। अगर ये याद करनी है तो 5 या 10 मिनट, लास्ट 7-8 मिनट लगेंगे इसे याद करने में। वैसे आपसे कई घंटों तक याद करोगे और भूल जाते हैं। ये तरीका होता है चीज़ों को याद करने के लिए। इसीलिए पहले भी कहा था कि तरीका बदलो तकदीर बदलेगी, नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे। तो उसी तरह काम करना है, तरीका जो है बेहतरीन होना चाहिए ताकि चीज़ें आसान हो सकें। ठीक है, तो ये क्या है, दे आर द मोस्टली मैराइन। ये क्या है, मैराइन है। और ये कैसे वाटर में होंगी, फ्रेश वाटर में होंगी, लेकिन कैसा होगा, वो स्टेगनेंट वाटर होगा। कैसा होगा, स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, अच्छा, तो किसमें पाए जाएंगे, फ्रेश और मैराइन वाटर में। ये मोस्टली मैराइन में, ये किसमें, फ्रेश वाटर बट इन स्टेगनेंट। नेक्स्ट है कि दे इंक्लूड, इसमें कौन सी क्लास होती है, डायटम्स और गोल्डन एल्गी। कौन सी क्लास होती है, डायटम्स और गोल्डन एल्गी होती हैं। तो इनका कैरेक्टर इसके सिमिलर में क्या है कि दे हैव रेड, ब्लू, ग्रीन कलर एंड ब्राउन कलर। इनका कलर जो है रेड हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन हो सकता है, डिपेंड करता है उनकी बॉडी के पिगमेंट के ऊपर। तो उसके बेसिस पे ये कई तरह के इनका कलर होता है। इनका पिगमेंट जो होता है आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, जो हायर प्लांट में पिगमेंट होता है वो इनमें होता है यूग्लेनॉइड्स में। इसी तरह इसकी वजह से ये क्या कहते हैं, प्लांट लाइक कैरेक्टर। ठीक है, स्लाइमाउट्स जो है 1-2 पॉइंट इससे इसमें डिफरेंशिएट और कॉमन है उनको लिखेंगे। अदरवाइज उनके जब बाद में जो ये खत्म हो जाएंगे तो उसको सिर्फ जो उसमें पॉइंट हैं जो टीचर आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उनको एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। ठीक है,
तो नेक्स्ट है कि देयर वाल आर फॉर्म्ड बाय सिलिका, ये जो इनकी वाल है, सेल वाल है, किससे बनी होती है? सिलिका की बनी होती है, व्हिच इज इंडेस्ट्रक्टिबल फिट टुगेदर। और जो सेल वाल है, उसकी जो सेल होती हैं, मतलब जो वाल होती हैं वो फिट होती हैं एक दूसरे के साथ ऐसे, जैसे कि आप समझो कि सोप एज ए बॉक्स, मतलब जो साबुन है वो बॉक्स में हो, साबुनदानी में जिस तरह फिट हुई रहती है, इस तरह सिलिका की और सेल वाल एक दूसरे में फिट हुई रहती हैं। ठीक है, इसमें जो सेल वाल हैं दे हैव स्ट्रिप सेलुलोज प्लेट्स, तो इसकी सेल वाल किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसी बनी हुई रहती है? सेलुलोज की। इसमें किससे बनी है वो? इसमें बनी है आपकी वो सिलिका से। किससे? सिलिका से। ठीक है, पर यहाँ पे इनमें सेल वाल तो सेलुलोज की नहीं होगी, लेकिन क्या होगा? प्रोटीन रिच लेयर होगी। क्या है? प्रोटीन से बनी हुई एक लेयर होगी जो प्रोटेक्ट करेगी, और उस लेयर का नाम क्या है? उस लेयर का नाम है पेलिकल। क्या है? पेलिकल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा चुका है, क्या कहते हैं? पेलिकल। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल, जिसकी हेल्प से इट कैन मूव, ये मूव भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा देखेंगे, इसमें जो वाल है सिलिका से बनी होती है, इसमें सेलुलोज से, और इसमें सेलुलोज से ना बन के किससे बनी होती है वो लेयर? क्या होती है? उसमें प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे पेलिकल कहते हैं, जिसको फ्लेक्सिबल बनाती है। उसके बाद है यहाँ आपका कि दे फ्लोट पैसिवली विद वाटर करंट, ये वाटर जिस तरह वाटर की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में ये भी क्या है? फ्लो करेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? हम प्लांकटन कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? प्लांकटन कहेंगे, बिकॉज दे आर पैसिवली फ्लोट विद वाटर करंट। तो ये क्या है? प्लांकटन हैं। ठीक है, अच्छा ये मूव करते हैं किसके साथ? फ्लैजेला की वजह से। इसमें दो फ्लैजेला होते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनल होता है, वन क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है। दो फ्लैजेला होते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनल और वन ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, इसमें भी फ्लैजेला होते हैं, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। तो एनसीईआरटी की 3 लाइन है, उस सबको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें है इसका जो फीचर है, टेक्स्टिक फीचर जो है कि इनमें क्या आते हैं? डाई आइटम्स आते हैं, गोल्डन एलिक आते हैं, हमने पढ़े थे। तो डाई आइटम्स जो हैं, डाई आइटम्स जो हैं, जब कई लाखों साल तक इनके डेड रिमेन्स जो हैं इकट्ठे रहते हो जाते हैं उस वाटर में, तो वहाँ पे उनके डेड रिमेन से क्या है? एक मिट्टी जैसा बन जाता है, एक गाद जैसा बन जाता है, जो अभी डाइटम के डेड से बना है, इसलिए इसको कहते हैं डाई एटोमिशियस अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाई एटोमिशियस अर्थ कहते हैं, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बनी है। और इस डाई एटोमिशियस अर्थ को, मतलब इस मिट्टी के इस फॉर्म का यूज किया जाता है किसके लिए? पॉलिशिंग के लिए, एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप और ऑयल और सिरप को फिल्टर करने के लिए, साफ करने के लिए इसे यूज किया जाता है, और इसे किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, चमक बनाने के लिए चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। और डाइटम जो है दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, समुद्र जो है उसका चीफ प्रोड्यूसर है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या है? बायोमास प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, इसलिए इट इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। किसका? ओशियन का। इसमें खास बात क्या है कि दे हैव, इसमें जो रेड डायफ्लेजेलेट्स होते हैं, जो लाल कलर में आपको पढ़ा था आपने, कई कलर होते हैं, तो रेड जो डायफ्लेजेलेट है उसका एक एग्जांपल है गोनियोलॉक्स। क्या है? गोनियोलॉक्स। ये क्या है? ये रेड टाइड, लाल रंग के झग जैसे बनाता है पानी में, जिसमें क्या है? टॉक्सिन होता है, जहर होता है। तो टॉक्सिन जो है इतनी ज़्यादा अमाउंट में बनता है कि वहाँ पे उस वाटर में जो प्रेजेंट हैं एक्वेटिक एनिमल वो तो मर नहीं है, साथ ही साथ जो अदर जो मैराइन एनिमल्स होते हैं वो भी क्या है? किल हो जाते हैं। तो ये क्या है? रेड टाइड जो है ये प्रोड्यूस करता है, इसमें जहर होता है, जिससे क्या है? एक्वेटिक लिविंग्स जो वहाँ पे हैं वो किल हो जाते हैं। तो ये इसमें क्या है? इसमें तो खास बात ये है कि डायफेस अर्थ बनती है, इसमें जो पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में की जाती है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है। इसमें क्या? रेड टाइड्स बनते हैं, लाल कलर के झग जैसा बनता है, जिससे क्या है? वो जहर होता है, टॉक्सिन होता है, और टॉक्सिन से वहाँ पे प्रेजेंट सराउंडिंग्स जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? यूग्लिना। इसका एग्जांपल क्या है? यूग्लिना। अब बात करते हैं आपके स्लाइमाउट्स की, जो हमने यहाँ पे लैब कर रखा है। तो स्लाइमाउट जैसे क्या है? फंजाई के कैरेक्टर है, इसमें सेप्रोफाइटिक होता है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है, मीन्स सूटेबल कंडीशन होती है, ड्यूरिंग द सूटेबल कंडीशन, तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बनाते हैं? ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपके नीट में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं। प्लाज्मोडियम जब डिफरेंशिएट होते हैं तो उसके ऊपर ग्रुप ऑफ सिपोर्स बनता है, जिसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनता है, इसमें प्लाज्मोडियम में फ्रूटिंग बॉडी बनती है, उस फ्रूटिंग बॉडीज में बनता है सिपोर, और सिपोर से ही फिर इसमें क्या है? रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम सिपोरुलेशन कहते हैं। ठीक है, और सिपोर हैव अ ट्रू वाल। सिपोर में क्या होती है? ट्रू वाल होती है, शरीर में वाल है, ये प्रोटीन की बनी होती है, इसमें सेलो से बनी होती है, इसमें सिलिका से बनी होती है, ऐसे दे हैव ट्रू वॉल्स। तो सिपोर जो है
दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। एक्सट्रीम रेजिस्टेंट का मतलब है एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, मींस ये इतने रेजिस्टेंट हैं कि इनको आसानी से ये खराब नहीं होंगे, ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे और इस वजह से ये सालों साल तक चल सकते हैं, जिंदे रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, कई साल तक ये जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद सिंपल इसमें बने हैं फेवरेट कंडीशन में, दे कैन डिस्पर्स बाय एयर करंट, ये हवा के बहाव के साथ भी बह सकते हैं और हवा के बहाव के साथ फ्लो होकर जब किसी जगह पे गिरेंगे तो वहाँ पे क्या है ग्रोथ कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कैसा ये किसकी तरह होते हैं, फंजाई लाइक फैक्टर ये होते हैं, इसे कहते हैं हम स्लाइम नॉट्स। तो ये इसके बाद आपकी जो लास्ट इसमें जो क्लास है वो क्या है, प्रोटोजोन। आपके प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन्स क्या है, दे ऑल आर हेट्रोट्रोपिक। कैसे हैं, ऑल आर हेट्रोट्रोपिक हैं, इनमें ये प्रेडेटर्स भी हैं और क्या हैं पैरासिटिक फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। तो दे ऑल आर हेट्रोट्रोपिक और क्या होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं एंड दे आर पैरासिटिक। ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। इसकी चार क्या है, इसको चार कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। पहला क्या है आपके पास एमीबॉइड है, दूसरा आपका फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स है, तीसरा आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है और फोर्थ है आपका स्पोरोजोन्स। तो इनको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या है कि दे आर फ्रेश एंड मैराइन, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर, दे मूव एंड कैप्चर देयर फूड मींस प्रे, ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे और अपना जो प्रे है, जो शिकार है, उसको पकड़ते हैं। किस द्वारा पकड़ते हैं, ये पकड़ते हैं सूडोपोडिया के द्वारा जो अमीबा में होते हैं। और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फॉल्स फीट। क्या कहते हैं इनको, फॉल्स फीट कहते हैं। और प्लांट जो अमीबा है तो वो क्या है अपना फूड किससे पकड़ता है, इस एमीबॉइड से कैप्चर करता है और इनकी सहायता से वो क्या है मूव करता है। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, दे मूव एंड कैप्चर देयर फूड मींस प्रे बाय सूडोपोडिया मींस फॉल्स फीट। तो इनमें से ये जो मेराइन एमीबॉइड्स हैं, कौन से हैं, मेराइन जो एमीबॉइड्स हैं वो क्या करते हैं, दे हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। तो जो बॉडी सरफेस होता है उस पर सिलिका की सेल पाई जाती है जो क्या है प्रोटेक्टिव बनाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इनमें क्या पाई जाती है, सिलिका की लेयर पाई जाती है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था क्राइसोफाइट जो है उस पर भी वाल किसकी बनी होती है, सेल वाल की बनी होती है। ठीक है, सिलिका की बनी होती है, इसमें किसी बनी है सिलिका की। सम आर द पैरासिटिक, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टेरिका। क्या है, एंट अमीबा हिस्टेरिका है, ह्यूमन में डिसीज कॉज करता है। तो ये पैरासाइट है, किसी क्लास में आता है, ये अमीबा में आता है। किसमें आता है, ये आता है एमीबॉइड में आता है। तो एंट अमीबा हिस्टेरिका हो गया इसका एग्जांपल, और क्या हो गया आपका अमीबा है। ठीक है, उसी के नाम पे इसको रखा गया है एमीबॉइड। दूसरा आपके पास फ्लैजिलेटेड, जो फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड का मींस क्या है, दे आर आइदर फ्री और फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये क्या है, फ्री लिविंग हो सकता है और कैसे हो सकता है, पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो पैरासाइट फॉर्म होती है इसकी वो डिसीज कॉज करती है, स्लीपिंग सिकनेस, नींद जो है हराम हो जाती है, नींद नहीं आती है। जो एक स्टेज आती है सर्टेन एज के बाद 50-60 के बाद, वो क्या है, ये किसी भी उम्र में जो है इस पैरासाइट की वजह से हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और डिसीज को कौन कॉज करता है, ट्राइपेनोसोमा। कौन करता है, ट्राइपेनोसोमा जो है ये इस डिसीज को कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस बहुत बार पूछा जाता है नींद में, तो ये आपको पता होना चाहिए। किसमें आता है, ये आपका आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आता है, मींस प्रोटिस्टा में आता है। इसके बाद आपकी जो अगली क्लास है वो क्या है, सिलिएटेड। सिलिएटेड में ये क्या है, दे ऑल आर एक्वेटिक, वाटर में पाए जाएंगे एंड मूव बाय सिलिया। और इनमें जो मूवमेंट होता है किस द्वारा होता है, सिलिया के द्वारा होता है। सिलिया के हेल्प से ही ये जो है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिलिया के हेल्प से ही क्या है वाटर जो है इनकी बॉडी में मूव करता है। और उस वाटर के साथ साथ क्या है फूड इनका जो है कैविटी में आता है, गलेट में आता है। किसमें आता है, गलेट कैविटी जो है उसमें आता है। ठीक है, तो ये अपना जो फूड कैप्चर करते हैं किससे, सिलिया से। और मूवमेंट जो होता है इनकी बॉडी में वो भी किससे होता है, वो भी सिलिया से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम आपका क्या है, पैरामीशियम आपका प्रोटिस्टा है। किस क्लास में आता है, सिलिएटेड, क्योंकि इसकी बॉडी पे थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होते हैं और इस सिलिया की हेल्प से क्या है ना मूवमेंट होता है और अपना फूड जो है ये वहाँ पे मूव करता है इसका फूड। लास्ट है आपका इसमें स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या है कि दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में इनमें जो स्पोर बनते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन में, एनिमल्स में, पेट्स में
और क्रॉप्स में, तो क्या है इन्फेक्शन स्टेज है। अच्छा, इनमें एक इन्फेक्शन स्टेज है जो बहुत ही मोस्ट नोटरियस मींस डेंजरस है, वो क्या है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आपने सुना होगा। तो प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया कॉज करता है और बहुत से लोग मलेरिया की वजह से क्या है मर जाते हैं। तो ये जो है प्लाज्मोडियम ये क्या करता है, ये मलेरिया कॉज करता है। जो आप फीमेल एनाप्लेज मॉस्किटो समझते हो वो क्या है, वो तो सिर्फ इसको ले जाने के लिए कैरियर है, लेकिन ये है वो जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो ये आपका खत्म होता है यहाँ पे इस छोटी सी वीडियो में ही आपका प्रोटोजोन। इस टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन आपके नीट में आए होंगे वो भी मैं साथ साथ इसी वीडियो में डाल रहा हूँ। आपका अभी उसमें 8-10 क्वेश्चन है जिनको आप वहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। तो वीडियो अगर ये पसंद आई तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।